नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का जो मुद्दा है वो राधिका ने उधेड़ा कांग्रेस का बखेड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक विवाद कांग्रेस को अंदर कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही है और जो ताजा मामला है राधिका खेड़ा का है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस के कुछ नेता सेल्फ गोल करने में लगे हैं। तो क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस में, इस पर हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मैं डंके के चोट पे यहाँ की अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कहते कि वो परिवार के 5 साल में एक धन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र मेल किया, पत्र लिखा कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। कवासी लकवा की नार्को टेस्ट की मांग की थी और कवासी लकवा के संदिग्ध होने की बात कही थी। जी हाँ, ये वही कांग्रेस है जिसकी कुछ महीने पहले ही सूबे में सरकार थी और यहाँ 3 दिसंबर 2023 तक सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर हुआ सत्ता परिवर्तन और कांग्रेस में शुरू हुआ भगदड़ और बगावत का दौर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनों से ही हारती नजर आ रही है। चुनाव के बीच राधिका खेड़ा का बखेड़ा छत्तीसगढ़ की सियासी तपिश को और भीषण कर रहा है। अब इस पर बीजेपी कांग्रेस को चौतरफा घेर रही है। कांग्रेस की नेत्री को कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेताओं से ही लड़ना पड़ रहा है। ये कांग्रेस के हालात हैं। अब ये बताता है कि नारी सम्मान की क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी में है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको साथ में न्याय करेगी। कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर पार्टी के नेता भी दो फाड़ हो गए हैं। अरुण सिसोदिया खुलकर राधिका खेड़ा के समर्थन में आए तो भूपेश बघेल सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो अनुभव हुआ है कि जो लोग सरकार में थे और उनके संरक्षक के माध्यम से उन्होंने संगठन पे भी पूर्णतः कब्जा कर लिया था और जिसका ये दुराचरण या गंदे आपत्तिजनक है और नारी सम्मान के विपरीत है। वो संगठन में बात करे, पवन खेड़ा जी ने क्या बयान दिया, हम इसकी जांच कराएंगे। बस बात समाप्त होगी, जांच होगी, जो गलत पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी उनसे लगातार बात हो रही है। छोटा मोटा विवाद हो जाता है आपस में, तो वो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग विवाद को निपटा लेंगे। जांच भी हो रही है कि किसने क्या गलत बोला है, तो उस पर भी हम पूरी जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले राधिका खेड़ा के बखेड़ा ने कांग्रेस को बुरी तरह उधेड़ दिया है। पार्टी के अंदर से उठे ये विरोधी सुर छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं से होते हुए दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी इस बहती गंगा में हाथ ही नहीं धो रही, बल्कि डुबकी लगा लगा कर नहा रही है। चुनाव के बीच खुद से लड़ रही कांग्रेस कितनी जल्दी इससे निपटेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। शिखर देवांगन। तो विवाद की एक जो चिंगारी थी वो कब आग में तब्दील हो गई ये पता ही नहीं चला और ये जो पूरा मुद्दा है वो नारी सम्मान पर आ गया और कांग्रेस के कई बागी थे, कई असंतुष्ट थे, वो भी अब सामने आने लग गए हैं। धीरे धीरे इसमें अपना मौका देखने लग गए हैं। भाई बीजेपी इस आग में अपने हाथ तापने में लगी हुई है, वो भी इसमें मौका ढूंढ रही है। बहरहाल कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका आपसे परिचय करवा दे। सुनील चौधरी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर और शुरुआत करता हूं मैं सत्यप्रकाश जी से आज, जो कि मेन फोकस में। सत्यप्रकाश जी, जब तक आप सत्ता में थे, सूबे में आपकी सरकार थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही सत्ता हाथ से गई वही बगावत, वही असंतुष्ट लोग जो है सामने आने शुरू हो गए। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ स्पष्टीकरण आपका सर? ललित जी देखिए, सबसे पहले तो बोलूँगा आपने जो मुद्दा रखा और जो मैं आपकी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि राधिका ने उखेड़ा, तो देखिए कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, बहुत अंग्रेजों से नहीं उखाड़ पाए कांग्रेस पार्टी को।
तो देखिए ये हमारा अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला छोटी मोटी बात होती रहती है, जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है, तो थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इसमें इतना बड़ा बात नहीं है कि एक मुद्दा बनाया जाए, एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। देखिए सबसे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अंदरूनी मुद्दा तो होगा नहीं, वो तो सतह पर आ ही जाएगा। जी जी देखिए वही मैं बोल रहा हूं ना कि लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए। बीजेपी क्या ये मुद्दा लेके जनता के पास जाएगी कि कांग्रेस के राजनीतिक दल में एक क्या मुद्दा चल रहा है, कि कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, मगर हम क्या मुद्दा लेके, ये महत्वपूर्ण है। यही तो मैं बोला, जो बीजेपी मुद्दा क्या लेके जाना चाहती है जनता के बीच में। जनता के बीच मुद्दा ये होना चाहिए कि रोजगार कैसे हम देंगे, जनता के बीच मुद्दा ये होना चाहिए कि महंगाई हम कैसे करेंगे, जनता के बीच मुद्दा ये होना चाहिए कि किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे, जनता के बीच मुद्दा ये होना चाहिए महिला सम्मान कैसे बढ़े और महिला को सुरक्षा कैसे, तो महिला का आरक्षण कैसे मिले। तो यही हम बोल रहे हैं कि हमारा मुद्दा यही है। और देखिए राजनीतिक दल के होने के नाते बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं। 10 साल में आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है। आपने 3 महीने में यहां पे भी छल दिया। चाहे मतारी बंदे की मैं खासतौर से बात करूं, आदिवासी वर्ग की महिला, मजदूर वर्ग की महिला आज भी फॉर्म लेकर घूम रही है। लाखों ऐसी महिला जिनको नहीं मिला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं है। अरे यही बीजेपी है ना, मणिपुर डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, महिलाएं नग्न अवस्था में घूमती रही, क्या कार्रवाई की उन्होंने बता दी। विधानसभा मणिपुर के विधानसभा में शायद वहां पे पॉर्न वीडियो देखते नहीं कि विधायक पकड़ाए गए थे। तो ये दिखता है ना कि आपके कार्यकाल में क्या क्या होता है। अभी कल की खबर देख लीजिए, आपके एमपी में 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है। तो ये हाल इनके कार्यकाल में होता है। यहाँ पे भानुप्रताप उपचुनाव होता है, वहां पे दुष्कर्म का आरोपी को बचाने के लिए गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। सुनील जी आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। महिलाओं को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको क्या करना उनके अंदरूनी मामलों में हाथ डाल कर? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए मामला अंदरूनी होता तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मामला आया राधिका खेड़ा जी के ट्वीट से। उन्होंने अपने ट्वीट में छत्तीसगढ़ महतारी शब्द का उपयोग किया, और छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता पर जब बात आएगी तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक एक व्यक्ति पर बात आती है साहब। इसलिए ये बात कोई इनके घर की नहीं है। यदि आपके कार्यालय में जो हुआ था आप करते, उसको सार्वजनिक रूप से आप ट्वीट कर रहे हैं, आप लगातार डाल रहे हैं, उसके वीडियो जारी हो रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आप छत्तीसगढ़ की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस के अंदर में जो घट रहा है वो हमें कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर किसी बहन बेटी का अपमान होगा और वो आरोप लगाएगी, यहां के पुरुषत्व पर आरोप लगाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है साहब। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम खड़े हैं राधिका खेड़ा जी के साथ में। अगर वो जिस थाने में चाहें हम सब चल करके उनके साथ FIR कराएंगे। उनको कांग्रेसियों से सुरक्षा चाहिए, वो कांग्रेसियों से बच जाएं। छत्तीसगढ़ में उनका कोई बाल बाका नहीं करेगा, ये भाजपा की गारंटी है। और कांग्रेस का कलंकित इतिहास है, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। 1947 का दंगा भूल गए, 84 में सिख दंगे जो हुए थे वो भूल गए। किस प्रकार से हमारी सिख माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे उनको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, मैं बोलना भी नहीं चाहता। और देश ने देखा है भैया, बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। ये सारी चीजें ये ना बताएं। इनका देखिए नगमा जी इनकी नेत्री रही हैं, रायपुर आई थी, उर्मिला मातोडकर जी रायपुर आई थी, किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ था मैंने खुद देखा है। मैं तो यहाँ रायपुर में रहा हूं, मैं उसका खुद गवाह हूं कि वो रोते भी लगते गई थी यहाँ से। तो ये चरित्र कांग्रेस का है, एक रिएक्शन मेरे को लेना था। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी एक रिएक्शन। तिवारी जी, अंतरकलह एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से जड़ को खोखला कर देती है। क्या कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रही? क्या उनको ये अभी भी ये सोचना चाहिए कि ये अंदर की बात है, अंदरूनी बात है पार्टी की, आपको क्या लेना देना? लेकिन पार्टी की क्या स्थिति है ये सोच नहीं रही कांग्रेस। देखो, पार्टियों के बीच इस तरह की मतभेद चलते रहते हैं और उसके हल भी होते रहते हैं, वरिष्ठ लोग रहते हैं। तो इस मुद्दे में ये सार्वजनिक जो है वो एक बड़े नेत्री ने किए, जिनको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मीडिया सेल को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दिल्ली से रायपुर भेजा गया है। उनके साथ अगर ये मामला हो रहा है तो ठीक है, सार्वजनिक हो रहा है तो एक चिंतन का विषय है और एक बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। चुनाव के दौरान खासकर पार्टियों को ऐसे चीज़ों से सतर्क होने चाहिए। तो ये सतर्कता नहीं होने के कारण ये मामला उजागर हुआ है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए।
खासकर महिलाओं का मामला है, संवेदनशील मामला है। इस मामले में अगर बड़ा मुद्दा बनेगा तो पार्टी को, कांग्रेस को खुद नुकसान होगा। पीछे में राजनीति गढ़ित होगी, रणनीति बनेगी, क्योंकि ये इसमें चुनाव में, राजनीति में, रणनीति में ये नहीं देखा जाता कौन क्या है, क्या हो रहा है। तो कई बातें आएंगी। पार्टी पहले सतर्क हो। दूसरा, महिलाएं हैं और वो भी जागरूक महिलाएं हैं, सक्रिय हैं, जो पार्टी के लिए खुद समर्पित हैं। उनके साथ ऐसा क्या हो गया जो उनको सार्वजनिक तरीके से बोलना पड़ा। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ पर संवेदनशीलता की मामला है, तो इसकी पार्टी को पहले गंभीरता से लेना चाहिए। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, विपक्ष काम कर रहा है, वो अपना धर्म निभा रहा है। जो वो है, खासकर कांग्रेस है, जिसके भीतर में इस तरह के छत्रपों की लड़ाई, छत्रपों का वर्चस्व और आहत वो चलते रहता है। वो इस पार्टी को नुकसान पहले भी हुआ है, इस मामले में भी हो रहा है। तो इस मामले को कैसे हल हो, डैमेज कंट्रोल कैसे हो, ये पार्टी को इस दिशा में ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। जी सत्यप्रकाश जी, देखिए एक बड़ी बात है, आप लगातार कह रहे हैं ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी को क्या करना है, मुद्दे दूसरे क्यों नहीं है उनके पास। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या जो है आपका संगठन उन नेताओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उन कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या फिर उन कार्यकर्ताओं या नेताओं को एक वाजिब प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर वो अपनी बात रख सके। वो प्लेटफॉर्म आपके यहाँ नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है वो। देखिए ललित जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं उससे पहले सुनील भैया के सवाल का जवाब दे दूं। बहुत इन्होंने बात कही महिला सुरक्षा की। देखिए आपका प्रतिष्ठित चैनल, लाखों करोड़ दर्शक है, इसलिए भ्रम फैला के जा सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सफाई दे देता हूँ। ये बात करते छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षित है, ये वही छत्तीसगढ़ था 15 साल में जो महिला अपराध 13वें नंबर पे था और भूपेश बघेल की सरकार में 5वें नंबर पे था। ये वही छत्तीसगढ़ है जब जहां पे घरवासे कांड हुआ था रमन सिंह शासनकाल में। ये वही छत्तीसगढ़ जहां पे आदिवासी छात्रावास में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पे रक्षाबंधन के दिन एक बालिका के साथ रेप हो जाता, उसमें इनके नेता का पुत्र शामिल रहता है। और यही वही छत्तीसगढ़ है, जैसे मैंने बोला, बृजमोहन अग्रवाल जी बचाने के लिए क्यों सामने आए थे। ये भारत देश की भी मैं बात कर लेता हूं, जंतर मंतर बहन बेटियां बैठी हुई थी, किसने आपके सुध ले ली, बता दीजिए आप। कर्नाटक में ऐसे व्यक्ति के लिए चुनाव प्रचार मोदी जी कर रहे हैं जिसने पता नहीं हजारों महिलाओं का दुष्कर्म वीडियो बना के वायरल कर रखा है और उसको भगा तक दिया। तो ये क्या बात करेंगे। युवा नेता का जो वीडियो वायरल हुआ, अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, जिनके भाजपा युवा मोर्चा का जो नेता है वो एक नेत्री के साथ अश्लील वीडियो वायरल, क्या कार्रवाई की उस युवा नेता के ऊपर। तो ये बता दे, इनके सोच वही है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, महिला सुरक्षित नहीं हो सकती, इनके शासन का कभी नहीं हो सकती। अरे हम तो वो पार्टी, हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए आप, 50% आरक्षण किसने दिया था महिलाओं को पंचायत राज में। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं चैलेंज के साथ पूछ रहा हूं कि ये बता दे कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कितने महिला बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस कितने बने। हमने तो तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे जब समाज महिलाओं को बाहर बढ़ने के लिए सुनील जी जवाब दीजिए, प्रेरित नहीं करता था, हमने उस समय सुनील जी जवाब दीजिए। ये जितने आरोप हम उन पर लगा रहे हैं वो तो ठीक है, क्योंकि अभी मुद्दा उनका गरमाया है, लेकिन वो तमाम आरोप पलटकर वो आप पर भी लगा रहे हैं। हम पे क्या आरोप लगाएंगे। नहीं सुनील जी, अंदरूनी मामला है, ठीक है, ये छोटी मोटी बात है। देखो एक मिनट, ये मणिपुर में की बात क्यों नहीं कर रहे, वहां क्यों नहीं जाते हैं। नहीं वो करेंगे ना, वही बात उनसे करते हैं। देखिए आपसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आप देश की बात उठा के ले आते हैं, तो वो पूछेंगे सुनील जी बताइए, मणिपुर की घटना पर जवाब दीजिए, कर्नाटक की घटना पर जवाब दीजिए। जी देखिए, कोई भी अगर इस प्रकार का दुष्कृत्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ एक पल नहीं खड़े रहना चाहती। अगर कोई गलत काम किया है तो सबसे पहले हम उसका विरोध करते हैं। और आप देखिएगा कि पार्टी से निष्कासित हो गए जेडीएस के जो प्रत्याशी रहे, वो तो मोदी जी उस समय उनके साथ सभा किए जब ये मामला नहीं था, और उसके बाद एक पल भाजपा उनके साथ में नहीं खड़ी हुई। मणिपुर का मामला जो है वो जनजातियों में आपस में जो है उनकी हिंसा का मामला था, सरकार ने उसको ठीक करने का पूरा प्रयास किया। ये क्या चाहते थे, नरसंहार कर दे वहां पर, नरसंहार कर दे वहां पर। इनको समझना चाहिए कि देश में नरसंहार कांग्रेस करती है, कांग्रेस के इतिहास में नरसंहार का। अरे 84 में कैसा नरसंहार किया, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, मणिपुर में वोट मांगने जा नहीं सकते, आपका अधिकार नहीं बनता मणिपुर, आपका अधिकार नहीं बनता महिलाओं से वोट मांगने का, आपका अधिकार नहीं बनता कर्नाटक की महिलाओं से वोट मांगने का, आपका अधिकार नहीं बनता छत्तीसगढ़ की महिलाओं से वोट मांगने का। आपका शासन काल में जो हुआ है वो दुनिया की बात करेंगे। नहीं तो एक सवाल पूछ लेता हूँ सत्यप्रकाश जी, ठीक है, सत्यप्रकाश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
सत्यप्रकाश जी देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। एक सवाल मेरा आपसे, हाँ ठीक है सुनील जी, आता हूं मैं आपके पास। सत्यप्रकाश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। देखिए, एक बात हो तो समझे, एक विवाद हो तो समझे। देखिए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी, अरुण सिसोदिया जी ने कहा था, एक के बाद एक तमाम नेता, शशि सिंह का विरोध हुआ सरगुजा में, देवेंद्र यादव का विरोध हुआ बिलासपुर में, लगातार विरोध हो रहा। असंतोष तो कहीं कांग्रेस के अंदर है ना सर, उसको भी तो आपको ढूंढना है। ठीक है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, ये आपके पास ये जवाब हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है, आपको सत्ता चाहिए नहीं चाहिए, लोगों तक पहुंचना है कि नहीं, कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं चुनाव में, लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं आपके लिए? लाली जी देखिए, लोकसभा चुनाव ना वो जनता लड़ रही है, हम तो विपक्ष नेता लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। 10 साल जो प्रताड़ित, आपने जो सवाल किया, विधानसभा चुनाव में इनके कार्य में तो पत्थरबाजी हुई थी, सरोज पांडे जी का आज भी विरोध हो रहा है। तो हमारी पार्टी में क्या होता है कि जब प्रत्याशी चयन हो जाता है, आपने हार मान ली, सब लग जाते हैं, आपने हार मान ली। अगर जनता लड़ रही तो आपने हार मान ली। हमारे यहाँ वैसे नहीं आती, पत्थरबाजी नहीं होती है, ठीक, कोई हमारे यहाँ के गाली गलौज नहीं करता है। हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन होने के बाद सब एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर लड़ते हैं और जितवाने के लिए लड़ते हैं। तो कैसे एकजुट कैसे होंगे, एकजुट कैसे होंगे सर, एकजुट कैसे होंगे? उठा के देख लीजिए आप, इनके कार्यकर्ता निकल नहीं रहे काम करने के लिए इसी वजह से। सर एकजुट कैसे होंगे? अगर असंतोष रहेगा तो एकजुट कैसे होंगे? ये तो मैं कह रहा हूं कि स्थानीय नेताओं को, स्थानीय संगठन को तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये बात नहीं समझ रही कांग्रेस क्या? तवज्जो नहीं, देखिए वही मैं बता रहा हूं, एकजुट है तभी तो देखिए आप, हमने काम किया, उसके बाद हम विपक्ष में बैठे हुए काम करने के बावजूद ही 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं हमारे काम करने की वजह से, वो प्रोपेगेंडा की वजह से। हम एकजुट होके ही तो हमें वो स्थिति में नहीं है जो इनके 12-13 सीटें आई थी, हम आज भी मजबूत स्थिति में विपक्ष में बैठे हुए छत्तीसगढ़ के अंदर, तो एकजुटता की वजह से आई थी ना। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं, हम एकजुट हमेशा रहते हैं। देखिए यही बोल रहा हूं, इनके पास मुद्दे नहीं है, इनको यही मुद्दे लेके जा रहे जनता के बीच में कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं, आप मछली पे लड़ रहे हैं, आप मटन पे लड़ रहे हैं, आप सूत्र पर लड़ रहे, आप कहीं विकास की तो बात ही नहीं कर रहे, सुनील जी ठीक है, कहीं आदिवासी की बात ही नहीं कर, आप उल्टा संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं ले लेता हूं उनसे बात। सुनील जी, आप क्यों हमदर्द बन रहे हैं? राधिका खेड़ा ने अपना राग लगाया, उठाया, तो आप हमदर्द बन गए, उनके पक्ष में खड़े हो गए। क्या आप बीजेपी में शामिल कराने का इरादा है? स्लीपर सेल की तरह आप काम कर रहे हैं, आप पर आरोप है, लगातार लगा है पहले भी। देखिए, राधिका खेड़ा जी ने छत्तीसगढ़ महतारी शब्द का उपयोग किया। छत्तीसगढ़ महतारी यदि बोलेंगी, माता कौशल्या की भूमि बोलेंगी, तो हम यहाँ कर, ये हमारी मातृभूमि है, छत्तीसगढ़ हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। अगर इस पर कोई आक्षेप लगेगा तो हम क्यों दूध का दूध और पानी का पानी नहीं चाहेंगे? अब ये कह रहे हैं जांच करवा लेंगे, जाइए FIR करवाइए, पुलिस जांच करेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इनके बोलने से नहीं होने वाला। अब ये बड़ी बड़ी बात ये लोग करते हैं कि मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अरे मुद्दे पर आप कहां चुनाव लड़ रहे हैं? आप मुद्दे की बात ही नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि मुद्दे पर तो आइए साहब, संविधान की बात करते हैं। अरे सबसे ज्यादा संविधान संशोधन आपने किया, धारा 370। लेकिन सर आपके बयान बता रहे कि आप आग में घी डाल रहे हैं। आपके जो बयान है, सब तमाम बयान जो है वो यही बता रहे कि आप आग में घी डाल रहे हैं। केदार कश्यप क्या कह रहे हैं, राजेश मूणत क्या कह रहे हैं, देखिए ना, वो तमाम जो बयान है वो लग रहा है कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप। तो मैं कह रहा हूं कि आग में हाथ ताप रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम कोई आग में हाथ नहीं ताप रहे हैं। अरे ये बयानी टंचमाल वाला देंगे, ये हेमा मालिनी जी को उल्टा सीधा बोलेंगे, उसके बाद लंदफंद बात ये लोग करते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग का नोटिस मिलता है, वो प्रियांक खड़गे बोलते हैं कर्नाटक में यदि सरकारी नौकरी महिलाओं को करना तो यौन संबंध बनाने पड़ेंगे। ये घटियापन के बयान देने के बाद निर्वाचन आयोग इनको नोटिस दे रहा है ना, ये तकलीफ क्यों हो रही है? अरे जनता स्वीकार करती है, हम तो बात करने को तैयार है। अर्चना गौतम का मामला, महिलाओं का आरक्षण यहाँ भी फायदा मिलता है, वो भी आजाद भवन में अटका हुआ है, उस पर बात नहीं करते आप। आरक्षण खत्म करने की बात क्यों करते हैं? उससे आपको महिलाओं को दिक्कत क्या है? 50% आरक्षण देने के आप करते हैं। अरे तो मनमोहन बैठे को निकाल दीजिए, मोहन भागवत को निकाल दीजिए, आप मनमोहन बैठे को निकालिए, आप मोहन भागवत को निकालिए। राम अवतार जी, तिवारी जी, आप सुन रहे हैं, देखिए मुद्दे बदलते जा रहे हैं, चरण दर चरण हमने देखा मुद्दे बदलते जा रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक मुद्दे हमने देखा। अब राष्ट्रवाद आ गया है, बहुत तमाम मुद्दे अब बदल गए तीसरे चरण की अगर हम बात करें। लेकिन आपको लगता है कि स्थानीय संगठन की बात नहीं सुनना ये एक बहुत बड़ा लैप्स है किसी भी पार्टी के लिए? केंद्रीय संगठन अपनी मनमर्जी करता है, स्थानीय संगठन की बात नहीं सुनी जाती है, स्थानीय संगठन कार्यकर्ताओं नेताओं की बात नहीं सुनता, कैसे पार्टी चलेगी सर?
जनता को वो नहीं चाहिए। ठीक है, तिवारी जी जवाब देंगे, तिवारी जी जवाब देंगे। ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके तिवारी जी आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए तिवारी। ठीक, मैं एक एक करके बात करूंगा ना। सुनील जी, सुनील जी, हाँ ठीक है, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास। राम अवतार जी आप अपना कमेंट दीजिए। तिवारी जी, तिवारी जी, स्थानीय संगठन को ध्यान नहीं दिया जा रहा, स्थानीय संगठन की तरफ, और केंद्रीय संगठन जो है बीच में जो है स्थानीय संगठन को तवज्जो नहीं दे रहा है, और स्थानीय संगठन कार्यकर्ता और नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहा है। किस तरह से पार्टी चलेगी? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला भी चुनाव के दौरान उभर कर आना कहीं ना कहीं प्रबंधन क्षमता की कमजोरी नजर आती है। पार्टी में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्या ये पहले से ऐसे विवाद की आशंका थी या ऐसे विवाद की स्थिति बनी? इसका कौन देखरेख करेगा और कैसे होगा? पार्टी में अनुशासन कैसे रहेगा? एक प्लानिंग जो बनता है वो प्लानिंग में असफलता कैसे आ रही है? तो पार्टी के जो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो अव्यवस्था है उसके जो चीज़ें वो सामने आ रही है, अन्यथा नहीं आती। एक महिला को जो पार्टी के प्रति समर्पित है, जो सक्रिय है, जो रोज भाजपा को कोस रही है, वो कैसे मुद्दा बन गई? वो कैसे खुद अपनी उपेक्षा की बात सामने ले आई है? तो ये इस चीज़ों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नए मुद्दे की तलाश कर रही है, खुद भाजपा को घेर रही है, वो किस कारण से और क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि नाराज हो गई और खुद पार्टी की जो अंदरूनी मामला है उसको उभर कर सामने ला रही है। हो सकता है कुछ दिनों बाद हम उनको बीजेपी में देखें, हो सकता है चीजों को, ये हो भी सकता है कि उन्होंने जो पार्टी छोड़ने की बात तो कही है, अब वो पार्टी छोड़ती है या नहीं छोड़ती, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जब चुनाव है, चुनाव के दौरान इस चीजें आ रही हैं तो समझिए कि बाकी दिनों में क्या स्थिति रहेगी। जी बिल्कुल आपने तो सही कहा। पार्टी के संरचना को लेकर जिस तरह भाजपा में भी है, भाजपा अपनी बातों को वहाँ बातें बाहर आती नहीं है क्योंकि वो समर्पित टीम है और वहाँ पर की जो मामले हैं उसको समय रहते निपटा लेते हैं। कांग्रेस में ही क्यों आ रहा है? तो कांग्रेस को अपने संगठन को कहीं ना कहीं पर और चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और ध्यान देना, तभी मजबूती से लड़ पाएंगे, नहीं तो विवाद में ठीक है सर, घिरते रहेंगे। समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी, राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें असंतोष की, तो किस पार्टी में नहीं होता? विवाद भी हर पार्टी में होता है, लेकिन असंतोष और विवाद को अगर समय रहते सुलझा लिया जाए, उचित प्लेटफॉर्म उनको पार्टी के फोरम में मिले ताकि वो अपनी बात रख सके, तो हो सकता है कि पार्टी उतनी कमजोर नहीं होगी। और ये चुनाव है साहब, जनता सब कुछ देखती है और वो कार्यकर्ता और वो नेता है, वही लोग हैं जो पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं और जिताने का काम करते हैं। देखना होगा कि चुनाव के नतीजे किस तरफ इशारा देंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। राधिका ने उधेड़ा कांग्रेस का बखेड़ा, और ये था हमारा छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।